चलिए आज आए हैं सिमतल्ला एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो सब क्वेश्चन था, तो वो हम लेके आए हैं आज सिमतल्ला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न का सोल्यूशन 100% सही। चलिए देखते हैं उसका इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। अगर मेरे वीडियो को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, कोड सेट है एच, हम कोड सेट एच का मिला रहे हैं। कोड है कोड एच का हम मिला रहे हैं। आप लोग देखिएगा क्या क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यहाँ दिया है गतिज ऊर्जा का उदाहरण। गतिज यहाँ पूछ रहा है गतिज ऊर्जा का उदाहरण। तो कौन सा गतिज ऊर्जा है? तो ऑप्शन नंबर ए है चलती ट्रेन में बैठा आदमी। ऑप्शन ए में चलती ट्रेन में बैठा आदमी। चलती ट्रेन, टंकी में भरा पानी, और ए और बी दोनों। यहाँ होगा, यहाँ मेरे हिसाब से मुझे चलती ट्रेन, जो चलती ट्रेन है उसमें गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, और चलती ट्रेन में बैठा आदमी गतिज और स्थितिज दोनों का उदाहरण है। इनमें दोनों है। गतिज ऊर्जा में चलती ट्रेन और स्थिति दोनों होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा चलती ट्रेन। सिर्फ कुछ गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। इसमें पूछा गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन है, ये तो पूछा है कि गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों उदाहरण। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर भी होना चाहिए, लेकिन आंसर की में इसका आंसर ए और बी दोनों आया है। इसका आंसर ए और बी दोनों आया है। इसका जो आंसर है, आंसर जो किया आया था सिमतल्ला आवासीय विद्यालय का, हम आंसर की देखें तो उसका दोनों आंसर, लेकिन इसमें देखिए वो कैसे हिसाब से इसका आंसर सोल्यूशन किया है। लेकिन देखिए कि गतिज ऊर्जा तो है चलती ट्रेन में, गतिज ऊर्जा पूछा है तो इसलिए यहाँ गतिज ऊर्जा दे दिया है। लेकिन गतिज ऊर्जा इन्होंने पूछ रहा है स्थिति गतिज और स्थिति दोनों पूछ रहा है। इन्होंने पूछ रहा है कि कौन है, तो नहीं पूछा कि कौन है, ये पूछा कि दोनों का उदाहरण दे दिया। तो दोनों में तो भी दोनों होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर भी होगा चलती ट्रेन। चलिए आगे देखते हैं आगे इसका सोल्यूशन। आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम क्वेश्चन एक को मिला रहे हैं, आप लोग देखिएगा। यह हमारा क्वेश्चन का पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? पृथ्वी का कौन सा गुण है, जो पृथ्वी में सब कौन सा गुण है जो मौसम बदलाव में लाता है? तो इसका होगा परिक्रमण तथा तिरछा आज। इसका आंसर होगा परिक्रमण तथा तिरछा आज। पृथ्वी में जो मौसम है वो परिक्रमण तथा तिरछा आज के कारण बदलाव होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कैक्टस है, मतलब कैक्टस क्या है? मरुभूमि पौधा, जलोद्दीपनी पौधा, इनमें से कोई नहीं, परजीवी पौधा। तो यहाँ होगा मरुभूमि, यहाँ मरुभूमि पौधा होगा। ऑप्शन नंबर ए मरुभूमि पौधा होगा इसका आंसर। कैक्टस मरुभूमि पौधा है। भूमिगत तना का उदाहरण है, भूमिगत तना का उदाहरण है तो आलू है जो भूमिगत तना का उदाहरण है, और मूली जड़ का उदाहरण है। गाजर भी जड़ का उदाहरण है। गाजर मूली अदरक जितना ऐसा हो गया ये है सब जड़ का उदाहरण है। और तना का उदाहरण आलू है। तना में शक्कर यानी मंड पाया जाता है, इसलिए इसका होगा आलू सही आंसर होगा। मानसून फसल कौन है?
मानसून में फसल कौन सा फसल बोया था, खरीफ जायद नकद, तो इसमें हुआ खरीफ फसल। खरीफ फसल जो मानसून में बोया जाता है, जो खरीफ फसल है वह मानसून में बोया जाता है। आगे, निम्नांकित में कौन अपारदर्शी नहीं है, मतलब पारदर्शी है। अपारदर्शी नहीं है मतलब पारदर्शी है, पारदर्शी है। इसे कौन सा पारदर्शी है, तो शीशा की दीवार है। जो शीशा का दीवार होता है, देखते हैं कोई बिल्डिंग में शीशा का दीवार लगा होता है तो उसमें से हम बाहर भी देख लेते हैं, देखते हैं कि नहीं बाहर, लेकिन बाहर से हम लोग अंदर नहीं देख पाते हैं कि उसका अंदर क्या है हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अंदर से हम बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते, इसीलिए इसमें शीशा का दीवार आंसर होगा। पर्वतारोहियों के साथ ट्रेनिंग किस रूप में जाते हैं, तो पर्वतीय रोहियों के साथ ट्रेनिंग नॉर्वेज है वह गाइड और कुली के दोनों के रूप में गए थे। गाइड और कुली दोनों के रूप में, जिसमें दोनों आंसर हुआ गाइड के रूप में और कुली के रूप में। इसमें दोनों आंसर हुआ, गाइड और कुली दोनों। आगे, साबुन किस पदार्थ के साथ झाग देता है, ध्यान दीजिए। साबुन देता है, इसमें लिखे साबुन किसके कारण झाग देता है, तो मृदु जल के कारण साबुन झाग देता है। कठोर जल के साबुन देखते हैं कि कठोर जल होता है तो खाली फिनाता नहीं है, डेट से तभी जिसमें फिनाता है। और मृदु जल होता है तुरंत फिना जाता है, जैसे कि लगाएगा साबुन तभी तुरंत फिना जाएगा। और साबुन है, साबुन क्षारीय होता है, लेकिन इसमें दो कारण कुछ होता है, लेकिन इसमें क्षारीय होता है, इसके कारण क्षारीय मतलब साबुन क्षारीय होता है। लाइटवा किचन में से बनती है साबुन है जो क्षारीय होता है। ये लाइटवा किचन में जानने की बोलते सेकंड वाला। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद है, इसमें केरोसिन तेल होगा। केरोसिन तेल है जो पेट्रोलियम उत्पाद है। आंसर लाइन में से कौन है, तो कोयला पेट्रोलियम उत्पाद है। कोयला से हम लोग पेट्रोल उत्पाद करते हैं, नहीं, कोयला एक तत्व है, उसमें हम पेट्रोल उत्पाद नहीं करते हैं। कोयला से हम लोग पेट्रोल उत्पाद नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें केरोसिन होगा, लेकिन आंसर की है डी। हल्दी का कैसा रंग होता है, हल्दी का पीला। तो देखेंगे हल्दी जो है वो पीला होता है, पीला हल्दी है जो पीला होता है। हल्दी है जो पीला। मिर्च है, मिर्च है जो लाल होता है, मिर्च लाल होता है, इसलिए हल्दी का रंग पीला होगा। उत्प्लवन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसमें हो जाएगा आर्किमिडीज है जो उत्प्लवन का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों स्थित होते हैं, तो चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में पृथ्वी के चुंबक के कारण होते रहते हैं, पृथ्वी के चुंबक के कारण होते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। आप लोग देखते हैं, सोचते हैं कि चलिए धूपा में बढ़ जाते हैं तो विटामिन डी, तो किस धूपा में, जब लाल किरण आता है सूर्य के प्रकाश से तब मिलता है, तो लाल किरण आएगा तब मिलता है विटामिन डी। ये नहीं कि गए धूपा में बैठ गए 12 बजे 1 बजे, उसमें विटामिन डी नहीं मिल रहा है आपको। विटामिन डी जब लाल किरण जब सूर्य का निकलता है तब मिलता है विटामिन डी, और त्वचा पर। रहत यहाँ रहट होना चाहिए, तो रहत ये गया है, नहीं लिखे होता मिस्टेक बाय मिस्टेक। यहाँ रहट से कौन सा कार्य होता है, जो रहट है खेत के सिंचाई के लिए साधन है, मतलब सिंचाई के लिए साधन है। जो रहट है सिंचाई के लिए साधन है। रहट क्या है, सिंचाई के लिए साधन। रहट है जो सिंचाई के लिए साधन है। लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को हम लोग रखते हैं जिसका पानी का अंश निकाल देते हैं। लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो पानी का अंश निकाल देना चाहिए। जैसे हो गया, जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण में लेते हैं, मुरब्बा हो गया,
मुरब्बा हो गया, फिर दूसरा लिए अचार हो गया। ये सब है जो लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रहता है, लंबी अवधि तक। इसलिए पानी काम से निकाल दिया जाता है, लंबा टिकेगा। जैसे देखते हो आप लोग शादी पार्टी में जो बुनिया है, इसको इंग्लिश में बुनिया कहते हैं। बुनिया जो शादी पार्टी में लगता है, बुनिया। बुनिया 10 दिन तो कैसे रहता है? जो बुनिया है 10 दिन, उसमें पहले बुनिया को घोर कर फिर पानी, उसमें पानी डालते हैं, उसमें तेल रहता है। तेल के कारण भाप और वाष्प बनकर उड़ जाता है पानी, इसलिए बुनिया होता है लंबी अवधि तक रहता है। 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन रहता है। आगे देखिए, इसलिए इसका पानी का निकाल देना चाहिए होगा। मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। बुक में देखिए किताबों सिंथला व सिंथले बुक में लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। लौंग प्राप्त पुष्पकली से होता है। आपको देखिए इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विपरीत में, सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। मलेरिया मच्छर से फैलता है। यह किसने साबित किया? तो रोनाल्ड रोज ने साबित किया था कि मलेरिया मच्छरों के काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। और डेंगू है मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। सर्दियों में लगाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। सर्दियों में लगाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। जो सर्दी में लगता है शरद ऋतु में, उस फसल को हम लोग रबी फसल कहते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन हम दे दिखाते हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, इस वजह से क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन मिला मिला कर क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लोहे को जंग लगने से जस्ता बचाता है। जो लोहा होता है उसमें जंग लगता है, लोहा में जंग लगता है, लोग भी जानते हो, तो जस्ता, उसको जस्ता बचाता है। कितने डिग्री सेल्सियस से पानी उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से पानी उबलने लगता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। और 4 डिग्री जल का घनत्व होता है। 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व होता है। राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन का। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो याद रखिएगा। एटीपी क्या है? एटीपी कोशिकीय ऊर्जा की इकाई। एटीपी है जो कोशिकीय ऊर्जा की इकाई है। देखिए क्वेश्चन, लिट्टी बनाने के लिए सत्तू में कौन सा मसाला मिलाया जाता है? लिट्टी जो बनता है उसमें जो सत्तू का मसाला बनता है उसमें मंगरैला, जवाइन और काली मिर्च का उपयोग होता है। और कुछ भी अदरक उदरक डालते हैं आप लोग तो होता है, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से होगा इसमें। ठीक है, इसमें होगा मंगरैला, जवाइन और काली मिर्च। चिंकारा, चिंकारा धारीदार एक हिरन का नाम है, हिरन है। चिंकारा है जो धारीदार हिरन है। ठीक है, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जो विकलांग दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस जगह पर बेटियों को जन्म लेने से पेड़ लगाया जाता है? तो दरहारा लगाया जाता है। दरहारा जिला, दरहारा है जो भागलपुर में है। भागलपुर में हुआ दरहारा है, वह भागलपुर में है। ठीक है, और यहाँ 10 पेड़ लगाए जाते हैं बेटी जन्म लेने। ठीक है, थोड़ी देर में आ रहे हैं तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे कौन सा? तो अवतल लेंस का होता है। अवतल लेंस, और दूर के लिए उत्तल। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। मार्शल आर्ट का उदाहरण है जूडो कराटे। जूडो कराटे है वो मार्शल आर्ट का उदाहरण है। तो इसमें ए भी और दोनों आंसर होगा। जूडो कराटे दोनों होना चाहिए, ये भी दोनों है।
कपास के बीच दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? वो हवा द्वारा कपास के बीच दूर दूर स्थान तक पहुंचते हैं। ठीक है, दूर दूर तक कपास के बीच हवा द्वारा पहुंचते हैं। जल्दी 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 मिलाते हैं। देखिए आप लोग, हम ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा इसकी मतलब कौन आंसर कैसे होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय 7 से अधिक होता है, उदासीन 7 और अम्लीय 7 से कम। अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक, उदासीन 7। ठीक है, सर्वव्यापी लेने वाला रुधिर ये भी होगा, सबको देने वाला। वो पॉजिटिव या वो नेगेटिव से होता है। बुक में उच्च क्लास में जाएगा वहाँ और नेगेटिव पढ़ा जाएगा। उच्च क्लास में जाएगा तो आप लोग और नेगेटिव पढ़ाए होंगे तो और नेगेटिव पढ़ा जाएगा, लेकिन हम लोग अभी वो पॉजिटिव पढ़ते हैं। एटीपी अणु के निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ध्वनि है जो सभी माध्यम में गमन करती है। ठोस, गैस, वायु सभी माध्यम में ध्वनि गमन करते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, रासायनिक अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं लेकिन रासायनिक अस्थायी होते हैं। गंगटोक समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। गंगटोक है जो समुद्र तल से 6000 फीट ऊंचा है। कर्मापा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कर्मापा है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनका जन्म और मृत्यु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा पूछता एग्जाम में। आगे है डायनेमो एक यंत्र है जो बदल देता है यांत्रिक से विद्युत में। डायनेमो है यांत्रिक से विद्युत में बदल देता है। चलिए आपको साइंस कंप्लीट हो गया और सामाजिक विज्ञान देखते हैं जल्द जल्द। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल घर से बाहर खेला जाता है? तो क्रिकेट जो है घर से बाहर खेला जाता है। लूडो घर में खेला जाता है। शतरंज घर में, कैरम बोर्ड भी घर में खेला जाता है। वही क्वेश्चन देखिए, विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को जाता है। क्वेश्चन पहले बताया, अभी पूछा गया क्वेश्चन 2 बार। बिहार में पश्चिम में कौन सा राज्य है अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। निम्न में से कौन गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कोयला है जो गैर परंपरागत नहीं है। आगे केले की खेती के लिए बिहार में कौन सा? तो वैशाली। केला के वैशाली में होता है। ठीक है, रबी फसल को उदाहरण है गेहूँ। गेहूँ रबी फसल का उदाहरण है। चावल नहीं है रबी फसल, कपास नहीं है और मूंगफली नहीं है। गेहूँ यहाँ रबी फसल है। आगे देखिए, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है और पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है। बिहार में जल मंदिर पावापुरी में है। बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। पृथ्वी का स्थल क्षेत्र, पृथ्वी का स्थल क्षेत्र बता देते हैं। स्थल जल होगा 71% जल है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट होगा। गुलमर कहाँ है? तो गुलमर पट्टा में लोग जानते होंगे। अंग महाजनपुर प्रधान कहाँ? तो चंपा बुक में है। तो पंडित जगह उसी में है। खुलिएगा आप लोग जैन धर्म के बारे में तो उसके ऊपर मिल जाएगा इसका। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सोनपुर मेला हरियर क्षेत्र मेला है। सोनपुर मेला का दूसरा नाम हरियर क्षेत्र मेला है। जो सोनपुर जानते हो एशिया का प्रसिद्ध एशिया का प्रसिद्ध मेला है सोनपुर मेला। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। इसमें होगा ऑप्शन के साथ तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। गांधी जी का सत्याग्रह तिनकठिया जो चंपारण में किए थे, पश्चिम चंपारण में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जयदेव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सुभाष बोस का हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म हुआ था। ध्यान में नहीं है लेकिन ध्यान में नहीं है, ध्यान में आगा तो बता देंगे आपको।
राजेंद्र प्रसाद का जन्म जर्दे में हुआ था। हाँ देखिए यह थे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जर्दे में, और इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म। मानव निर्मित आपदा है रासायनिक दुर्घटना। रासायनिक दुर्घटना है जो मानव निर्मित आपदा है। याक है, हमें क्वेश्चन है, याक ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। याक है जो ठंडे प्रदेश, याक ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। याक ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। याक ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। पर्वतारोही निरुपमा अग्रवाल जो बिहार के रहने वाली थी, जो पर्वतारोही पर चढ़ी थी, तो पर्वत पर चढ़ी थी, बिहार के रहने वाली थी, वह चढ़ी थी। जोरक मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो चावल के लिए। जोरक मिट्टी चावल के लिए, कपास के लिए काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी, जोरक चावल के लिए। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह तो बुध है। बुध है जो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 10,000 से अधिक छात्र थे और 2000 शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत जो है प्रखंड स्तर पर होते हैं। आगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों पर समापत्र हुआ था? 3। इसमें 3 इलेक्शन हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चरणों में समापत्र 3 हुआ था। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में अवस्थित है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। जो मगध है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी, जो राबड़ी देवी थी अनपढ़ मुख्यमंत्री थी। राबड़ी देवी अनपढ़ मुख्यमंत्री थी जो बिहार की पहली मुख्यमंत्री थी। बिहार का सबसे ऊंचा और तथा बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया है। केसरिया है जो पूर्वी चंपारण में लगता है, पूर्वी के पश्चिम पूर्वी में लगता है। पूर्वी चंपारण में केसरिया अवस्थित है। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प गेंदा है। गेंदा है बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बंगाल बिहार से 1912 में हुआ था, और उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अवस्थित झील है? तो अनुपम झील और कामा झील दोनों है बिहार में अवस्थित। अनुपम एवं कामा दोनों झील। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मेरा दूसरा सेट ए का देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ का बताएंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।